नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़रूरी और ट्रेंडिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। डिजिटल गोल्ड वर्सेस फिजिकल गोल्ड, कौन सा निवेश है बेहतर। दोस्तों, गोल्ड हमेशा से भारतीय निवेशकों की पहली पसंद रहा है, मगर वर्तमान डिजिटल युग में गोल्ड में निवेश के तरीके बदल गए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्या नए नए तरीके हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के। इनमें सबसे फर्स्ट आता है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट का एक पारंपरिक तरीका है, आप भी यहाँ करते होंगे। मार्केट से कोई भी ज्वेलरी परचेज करते हैं या गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड बिस्किट्स, तो ये सभी गोल्ड में निवेश करने के पारंपरिक तरीके होते हैं। सेकंड हम बात करें डिजिटल गोल्ड, यह मॉडर्न इन्वेस्टमेंट का तरीका है। डिजिटल गोल्ड आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम या ग्रो ऐप, और भी बहुत सारे ऐप हैं जिन पे आप डिजिटल गोल्ड बाई कर सकते हो। इसमें आपके पास फिजिकली गोल्ड होता नहीं है, मगर फिजिकल परचेज करने का हमेशा ऑप्शन रहता है। आपकी गोल्ड इन्वेस्टमेंट वैल्यू के बराबर कंपनी में गोल्ड होल्ड होता है। थर्ड हम बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ। दोस्तों, गोल्ड ईटीएफ एक प्रकार के शेयर्स या यूनिट्स ही होते हैं जो मार्केट में ट्रेड होते हैं, जिनकी प्राइस गोल्ड पे बेस्ड होती है। वो प्राइस चेंज होती है तो गोल्ड ईटीएफ की प्राइस भी चेंज होती है। और लास्ट लिस्ट में आता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। दोस्तों, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई द्वारा इशू किए जाते हैं और इन पर एनुअली 2.5% की रेट से इंटरेस्ट भी दिया जाता है। तो ये सभी तरीके हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि डिजिटल गोल्ड वर्सेज फिजिकल गोल्ड क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। इनमें सबसे फर्स्ट आता है सिक्योरिटी। दोस्तों, फिजिकल गोल्ड में चोरी होने का डर हमेशा बना रहता है। इसके अगेंस्ट हम बात करें कि डिजिटल गोल्ड, तो डिजिटल गोल्ड में इस प्रकार का कोई जोखिम नहीं होता है, क्योंकि फिजिकली हमारे पास गोल्ड होता नहीं है। सेकंड हम बात करें कि प्योरिटी। दोस्तों, फिजिकल गोल्ड में प्योरिटी में संदेह हो सकता है। इसके अगेंस्ट डिजिटल गोल्ड 100% प्योर होता है, 24 कैरेट गोल्ड होता है ये। और थर्ड हम बात करते हैं लिक्विडिटी। दोस्तों, फिजिकल गोल्ड में बाई और सेल दोनों में लिक्विडिटी नहीं होती है, बजाय डिजिटल गोल्ड के। डिजिटल गोल्ड को आप जब चाहे बाई कर सकते हो, जब चाहे सेल कर सकते हो। फोर्थ इसमें आता है कि स्टोरेज चार्जेस। दोस्तों, फिजिकल गोल्ड अगर आप कहीं होल्ड करते हो किसी बैंक में, तो आपको लॉकर चार्जेस भी पे करने होते हैं। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें कि डिजिटल गोल्ड की, तो डिजिटल गोल्ड में इस प्रकार के कोई चार्जेस नहीं होते हैं। फिफ्थ हम बात करते हैं कि मेकिंग चार्जेस। दोस्तों, फिजिकल गोल्ड अगर आप ज्वेलरी फॉर्मेट में परचेज कर रहे हो, तो उसमें मेकिंग चार्जेस भी होते हैं जो 5 से 15% तक भी हो सकते हैं, जबकि डिजिटल गोल्ड में इस प्रकार के कोई चार्जेस नहीं होते हैं। लास्ट हम बात करते हैं कि टैक्स ट्रीटमेंट। दोस्तों, टैक्स ट्रीटमेंट फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड दोनों का सेम होता है। अगर आप गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, 3 साल से अधिक के लिए, और उसके बाद सेल करते हो, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्ज होता है जो 20% की रेट से लगता है। वो फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड दोनों में सेम होता है। और अगर हम बात करें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि 3 साल से कम होल्डिंग के लिए लगता है, उस पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, जो दोनों ही फॉर्मेट में फिजिकल वर्सेस डिजिटल सेम होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार अगर हम हर पैरामीटर पे देखें, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से डिजिटल गोल्ड ही बेस्ट है। और अगर आपको फिजिकल गोल्ड की रिक्वायरमेंट है तो ही फिजिकल इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज डिजिटल ही बेस्ट है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्यों गोल्ड के प्राइसेस चेंज होते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं कि गोल्ड के प्राइस हाई जाते हैं और लो आते हैं। तो हम सब जानते हैं कि गोल्ड भी एक प्रकार की कमोडिटी है, इस पे भी डिमांड और सप्लाई के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो इन्हीं रीजंस में से हम कुछ मुख्य रीजन जानते हैं, जिनमें सबसे फर्स्ट आता है शेयर मार्केट अनसर्टेनिटी। दोस्तों, देखा गया है कि जब भी शेयर मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है और रेसेशंस का दौर आता है, तो इन्वेस्टर्स गोल्ड में इन्वेस्ट करने को प्रीफर करते हैं। इससे गोल्ड की डिमांड हाई जाती है और गोल्ड के प्राइसेज भी हाई जाते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पे कल्चरल डिमांड्स भी बहुत होती हैं। जैसे कोई फेस्टिवल सीजन आया या कोई मैरिज सीजन, तो इनमें भी गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे गोल्ड के प्राइसेस हाई जाते हैं।
और थर्ड इसमें आता है कि यूएस डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना और कमज़ोर होना। दोस्तों हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइसेज यूएस डॉलर में इंडिकेट किए जाते हैं। तो अगर यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो अदर करेंसीज में गोल्ड बाई करना कॉस्टली हो जाता है, और इसके विपरीत अगर हम देखें कि यूएस डॉलर कमज़ोर होता है तो अदर करेंसीज में गोल्ड बाई करना सस्ता हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि गोल्ड के प्राइसेस चेंज होते हैं। दोस्तों अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत हाई हैं, तो इन तीनों ही कारणों की मौजूदगी देखी जा सकती है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी लंबे समय से रेसेशंस का दौर भी रहा है, मार्केट में अनसर्टेनिटी भी रही है, इसलिए लोगों ने इन्वेस्टमेंट गोल्ड में बढ़ा दिया है, तो गोल्ड के प्राइसेस हाई चले गए। सेकंड कल्चरल इफेक्ट भी दिखा है, क्योंकि इंडिया में रिसेंटली फेस्टिवल सीजन्स की भी डिमांड रही है, तो गोल्ड के प्राइसेस हाई गए हैं। और थर्ड देखा गया है कि यूएस डॉलर भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है अभी, तो ये भी एक रीज़न है। तो इन्हीं कारणों से वर्तमान में गोल्ड के प्राइसेस इतने हाई हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।